नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग में जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कैंसेरियन हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। इस रीडिंग को आप 12 से लेकर 18 सितंबर तक इस रीडिंग को आप देख सकते हो। देख लेते हैं कैंसेरियन, हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है। कैंसेरियन, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को हम चेक कर लेते हैं। कैंसेरियन, देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कैंसेरियन, द फूल, सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन रिश्ते में वक्त बदलने का इंतजार कर रहा है। या तो इन्होंने आपसे कुछ झूठ कहा था, वो बात बाहर आ गया जिसकी वजह से रिश्ते खराब हो गए। इनके मन में आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार है, ये आपको अपना सोलमेट समझते हैं, लेकिन फिर भी रिश्ते इस वजह से खराब है क्योंकि इनका कोई झूठ बाहर आ गया। अब ये किस मुंह से आपके सामने आएंगे। हालांकि ये ब्रांड न्यू स्टार्ट तो चाहते हैं आपके साथ, लेकिन खुद नहीं आ पा रहा है। अब ये किस्मत के सहारे, वक्त के सहारे इंतजार कर रहा है कि कब सही वक्त आएगा, कब चीजें सही होगी, कब हम फिर से एक हो जाएंगे। ये नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, लेकिन आपको याद करना नहीं छोड़ रहा है। इनको हमेशा आप ही याद आते हो, साथ ही साथ ये भी याद आता है अरे मैंने ही गलत किया, मेरी ही वजह से ये सब हुआ। तो शुरुआत तो अच्छा चाहते हैं, लेकिन जो छुपाया था, जो बात बाहर आ गया, जो रिवील हो गया, उससे ये इंसान परेशान है। इसीलिए अब जो जो भी होगा लक के सहारे होगा। लक जब उनको जो देंगे, वक्त सही वक्त जब आएगा चीजें सही होगी, इसी सोच के साथ ये इंतजार कर रहे हैं। देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं कैंसेरियन। या तो आपका कोई झूठ इन्होंने बाहर लेके आ गए, या फिर इनका झूठ जो है वो पकड़ा गया, वो बाहर आ गया। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं। हैंगऑन, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ये चाहते हैं कि आप जो है पूरी तरीके से इंतजार कर रहे हैं, उनको पता है, और आप सारी चीजें दिल की बजाय दिमाग से सोच रहे हो। अगर आपको दिल से सोचना होगा, दिल से आप सोचते हो तो रिश्ता सही हो सकता है। आप दिमाग से सोच रहे हो इसीलिए आप इंतजार कर रहे हो। रिश्ता स्टक है, आप रुके हुए हो, आप इंतजार कर रहे हो कि ये आपकी तरफ जाएंगे, लेकिन ये कैसे जाएंगे, क्योंकि इन्होंने तो खुद झूठ कहा, खुद परेशान है इस वजह से, और आप इंतजार कर रहे हो कि ये आएंगे। इसीलिए आपने अपने आप को अकेला भी रखा है और कुछ बात भी नहीं कर रहे और दिल की बजाय दिमाग से सोच रहे हो। अगर आप थोड़ा सा दिल से सोचे
परिवार के बारे में सोचे, तो आप आगे आ सकते हो। लेकिन आप वो सब कुछ बिना किए सिर्फ इंतजार में बैठे हो कि ये आएंगे, और आपका अपना जो नजरिया है उसे भी थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। हमेशा आप अपने हिसाब से सब कुछ करवाना चाहते हो, करना चाहते हो, इसी वजह से आप अकेले हो, इसी वजह से आपसे लोग दूर जा रहे हैं। आपकी बातों की वजह से, आपकी हरकतों की वजह से। आप सच बोलते हो लेकिन करवा बोलते हो, करवा हमेशा, सच हमेशा करवा ही होते हैं। तो इस वजह से आप अकेले हो। अब आप इंतजार कर रहे हो कि ये आ जाए, लेकिन आप खुद से एक्शन नहीं ले रहे हो। परिवार के बारे में सोचिए, परिवार के बारे में सोच के आपको एक्शन लेना चाहिए। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर मैं कहूँ कि ये इंसान क्या एक्शन लेंगे, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है ये आने के बारे में सोच रहा है, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि दुविधा में है। दूसरा, इनको धोखे का एहसास है। तीसरा, ये रिश्ता उनको बर्डन लगता है। जब भी ये बात करने आते हैं, जब भी रिश्ते में आते हैं, तब भी परेशानी खड़ा हो सकता है, खड़ा हो जाता है, परेशान हो जाते हो आप लोग। इसीलिए इन्होंने सारा चीज़ों को किस्मत पर छोड़ के रखा है। तो अगर मैं इस हफ्ते की बात कहूँ तो इनके सोच में तो है, लेकिन फिर भी उनके दिल में बहुत बोझ है, दिल में बहुत परेशानी है। ऐसा लगता है कि आपका इंतजार ही ये कर रहे हैं, ये खुद एक्शन नहीं लेंगे। देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। कैंसेरियन। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द मून, 5 ऑफ कप्स। ऐसा लगता है फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पास है, लेकिन हो सकता है आपकी झूठ से, आपकी बातों से लोग ट्रॉमाटाइज हो जाते हैं। हो सकता है कि आप चीज़ों को सही तरीके से नहीं देख रहे हो। इसीलिए यूनिवर्स का मानना है कि आपको चीज़ों को थोड़ा-सा सिंपली तरीके से देखना चाहिए। और ऐसा है कि आप जिस झूठ को लेके, जिस बात को लेके आप परेशान हो, अगर आप ट्रॉमाटाइज़ हो, अगर आप डिससैटिस्फाइड हो, तो थोड़ा-सा दोबारा से उन चीज़ों को देखें। कहीं आपकी तो गलती, आपकी भी तो गलती नहीं है, उनकी गलती है, आप ये दिखाना चाहते हो इसीलिए आप नहीं जा रहे हो। लेकिन आपकी भी तो गलती हो सकता है आपके पास पैसा है, स्टेबिलिटी है, इसीलिए आप भी झुकना नहीं चाहते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।